वेलकम फ्रेंड। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड, जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है हमारा लेक्चर 1 है ये, ग्रोथ ऑफ करंट इन डीसी एलआर सर्किट। डीसी एलआर सर्किट कहने का मतलब हमारा एलआर सर्किट विद डीसी सोर्स। तो एलआर सर्किट विद डीसी सोर्स क्या होता है? जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास एक इंडक्टेंस लगा फिगर में और एक कैपेसिटेंस लगा है, रेजिस्टेंस लगा है। इस सर्किट में यह इंडक्टेंस है L, जिसे हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है। सर्किट में एक EMF यानी बैटरी लगी हुई है, जिसका वोल्टेज जो है या EMF जो है E है, और एक स्विच लगा हुआ है। स्विच के साथ स्विच को प्रेस करने पर इस सर्किट में करंट का जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू I है, और यह करंट जो है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो हो रही है। अब अगर हम देखें तो हमारा जो इंडक्टेंस है, इस इंडक्टेंस के दोनों पॉइंटों के बीच जो वोल्टेज डेवलप होगा वह जो है -L di/dt के इक्वल। यह क्यों? क्योंकि आप सेल्फ इंडक्शन में देख सकते हैं कि किसी कॉइल के बीच जब करंट फ्लो होती है तो एक EMF जनरेट होता है जो -L di/dt के बराबर होता है। तो E से डिनोट करते हैं इसको, तो E = -L di/dt। और जो इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, इसके अक्रॉस वोल्टेज की बात करें तो वह RI के बराबर होगा। और सर्किट में जो लगा हुआ टोटल वोल्टेज है वह है E, कैपिटल E। तो हम जानते हैं कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको हम वोल्टेज लॉ कहते हैं, बताता है कि किसी सर्किट में सभी वोल्टेज का सम वह 0 होता है। यानी कि कॉइल के बीच जनरेट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जनरेट वोल्टेज का जो सम है, या तो वह सोर्स के वोल्टेज के बराबर होगा या टोटल वोल्टेज का सम, यानी सोर्स का वोल्टेज प्लस जो है कंपोनेंट्स का वोल्टेज = 0 होगा। तो यहां से लिखते हैं E जो है सोर्स का वोल्टेज है, और यहां पर हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए इस वोल्टेज को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, -L di/dt। इसको आप देख सकते हैं, हमने जो पीछे बताया लेक्चर 4 में जब हम किरचॉफ्स लॉ बता रहे थे, उसमें कुछ नोट्स लिखे थे, उससे ये चीजें ली गई हैं, प्लस जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लस RI क्यों? हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो है यहां से निगेटिव लेंगे इसको और इसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये हो गया E, ये माइनस साइन इधर आएगा तो ये हो जाएगा -L di/dt = RI। जैसा कि आप इक्वेशन 1 में देख सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें हमने यही लिखा है। अब अगर हम E को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएं तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं L di
बाई डी टी इक्वल टू आर आई, और ई इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस ई, और चूंकि यहाँ पे माइनस है तो रख देते हैं माइनस। अब इस माइनस साइन को लेफ्ट साइड से राइट साइड में करने पर ये हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू ई माइनस आर आई। इस इक्वेशन में आगे हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं एल को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, और डी आई यानी ई माइनस आर आई को हम यहाँ लिख रहे हैं ई माइनस आर आई इक्वल टू डी टी जो था इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं इस साइड, तो हो जाएगा डी टी, और एल को इस साइड ला रहे हैं तो हो जाएगा अपॉन एल। अब जो इक्वेशन हमको मिल रही है इस इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो इक्वेशन जो मिली है वह है डी आई बाई ई माइनस आर आई इक्वल टू डी टी अपॉन एल। दोनों साइड से इंटीग्रेशन लगा देते हैं, साइन इंटीग्रेट करें तो मिलेगा माइनस 1/r log e माइनस आर आई बेस e इक्वल टू डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t अपॉन l। और चूंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं हम, लिमिटिंग इंटीग्रेशन नहीं हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कर रहे हैं k, जैसा कि आप इक्वेशन 2 में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन 2 लिखा हुआ है इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि k क्या है, तो k को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k की वैल्यू अब हमें निकालनी होगी इस इक्वेशन में, क्योंकि k अदर सोर्स से आया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बात करेंगे t इक्वल टू 0। जब हमने स्विच को ऑन नहीं किया था उस केस में हमारे पास कोई करंट नहीं थी उस सर्किट में, तो हमारा I इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब t इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 0 को इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन r log e बेस e इक्वल टू k। इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मिलेगा -1/r log e बेस इक्वल टू k। k की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमको मिलेगा -1/r log e बेस e माइनस आर आई इक्वल टू t/l -1/r log e बेस e। अब इस इक्वेशन में जो वैल्यू हमारी राइट साइड में है यहाँ पे -1/r e बेस e log e बेस e, इसको हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएं तो ये हो जाएगा log e बेस e -1/r दोनों में रहेगा log e माइनस आर आई बेस e इक्वल टू t/l। अब r 1/r को हम कॉमन कर रहे हैं, 1/r को कॉमन कर रहे हैं तो ये मिलेगा log e बेस e माइनस log e माइनस आर आई बेस e इक्वल टू t/l। r को लेफ्ट साइड से राइट साइड जो है ट्रांसफर कर दें, और इस इक्वेशन में जो log e माइनस आर ई है इसको हम अगर माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा माइनस log e माइनस आर आई अपॉन ई इक्वल टू
आर बाई एल इंटू टी। फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है log m माइनस log n बेस e इक्वल टू log m अपान n बेस e। इस फार्मूले का यूज किया हमने। तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है log e माइनस आर आई अपान e बेस e इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन में log को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफर करना चाहें तो log बेस e है, तो यानी एक्सपोनेंशियल log है, तो यह हो जाएगा e को हम e से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस आर आई बाई e इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये चीज हमको मिलेगी। इक्वेशन हमको मिली है वह इक्वेशन है 1 माइनस आर बाई ई। हमको इक्वेशन जो मिली हुआ है 1 माइनस आर बाई ई इक्वल टू एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब इस 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड करें तो हमको इस तरह से इक्वेशन मिलेगी आर बाई ई, आई भी है यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब आर बाई ई को हम यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफर करें तो मिलेगा आई इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। क्योंकि ई बाई आर क्या है? ई हमारा जो है दिया गया बैटरी का ईएमएफ है और आर जो सर्किट का रेजिस्टेंस है। यानी अगर कॉइल में कोई करंट जो बह रही है वह पूर्ण रूप से जो है बह ले, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम करंट, इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम करंट इस सर्किट में जो फ्लो हो सकती है वह है ई बाई आर। यानी और यह कब फ्लो होगी? जब हमारा कॉइल ना रहे, केवल रेजिस्टेंस रहे, उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी। तो ई बाई आर जो है मैक्सिमम करंट है, जिसको एक नाम और दिया गया है स्टडी करंट। स्टडी करंट तो ए बराबर होती है आई नॉट, मैक्सिमम करंट आई नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन को आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। यह जो है इक्वेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट है। यानी कि किसी एलआर सर्किट में जो ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन होती है वह इस तरीके से लिखी जा सकती है, जिसको इक्वेशन 4 में हमने लिखा। अब हम अगर कह दें कि I इक्वल टू वाई और आई नॉट इक्वल टू ए माइनस आर बाई एल इक्वल टू लेमडा, लेमडा कहें या जो है इसको हम कह देते हैं बी, माइनस आर बाई एल इक्वल टू बी। तो इक्वेशन हमको इस तरीके से मिल जाता है y इक्वल टू ए 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई ए को हमने b कहा तो b इंटू टी। ये इस तरह से हमको इक्वेशन मिलता है। t को x हम बोल रहे हैं, t को x कह दे रहे हैं। तो हमको यह जो है इक्वेशन मिल रहा है। जरा देखिएगा, हम ग्राफ में इक्वेशन ड्रा कर रहे हैं
तो इस इक्वेशन को हमने अगर पुट कर दिया माइनस आर बाई एल इक्वल टू बी, सॉरी आर बाई एल इक्वल टू बी और टी इक्वल टू एक्स, तो हमको यह एक जो है इक्वेशन मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो यह बता रहा है कि अगर हम y एक्सिस पर करंट को ले लें और x एक्सिस पर जो है हम टाइम को ले लें, x को हमने t माना है, t मतलब टाइम, तो x को अगर हम टाइम को x एक्सिस पर ले लें और करंट को y एक्सिस पर ले लें, तो हमको इक्वेशन जो मिल रहा 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी, यह इक्वेशन जो है वह इस प्रकार से होगा जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने t इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एल बाई आर लिया है, जिसको हम बाद में अभी डिफाइन करेंगे कि एल बाई आर क्या होता है, और करंट को हमने y एक्सिस पर लिया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मैक्सिमम करंट I नॉट फ्लो हो रही है और इंडक्टेंस में जब करंट फ्लो हो रही है, तो हम वह करंट एक एक्सपोनेंशियल कर्व के साथ फ्लो हो रही है, जिसको आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हैं बढ़ते हुए। सर्किट में जो एक्सपोनेंशियल कर्व फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो हो रही है। इस ग्राफ को हमने बगल में डिजाइन किया है। करंट हमारी जो है एक्सपोनेंशियल टर्म में फ्लो हो रही है। अब चूंकि एक्सपोनेंशियल का जो हमको इक्वेशन मिलता है वह इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से घटता हुआ मिलता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम 1 माइनस एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं, इसलिए हमको ये ग्रोथ करता हुआ इक्वेशन मिल रहा है। और यह इक्वेशन जब ग्रोथ कर रहा है तो यह t पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वह अपनी स्टडी वैल्यू यानी मैक्सिमम करंट I नॉट को फाइंड अप कर रहा है। और यह जो है एक्सपोनेंशियल कर्व टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे I नॉट के इक्वल हो जाता है। यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन हम अभी ग्राफ अगर ड्रा करके दिखाएं तो यह इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल कर्व में जो हमको मिला था, हमको क्या मिला था? हमको मिला था I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब अगर हम कह दें कि लेमडा इक्वल टू आर एल बाई आर, लेमडा इक्वल टू एल बाई आर, जिसको हम कह रहे हैं टी के इक्वल है यह, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो टी अगर लेमडा बाई आर को हम टी के इक्वल कर दें, तो यहाँ पर आर बाई लेमडा है तो लेमडा नीचे आएगा, और यह टी के इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है आर बाई एल इक्वल टू लेमडा है, तो एल बाई आर इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा, और लेमडा को हमने टी रखा है तो टी बाई टी कैंसिल होके 1 के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, चूंकि माइनस साइन था तो -1 हो जाएगा, और आई को आगे ले जाएं तो 1 आई नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई हो जाएगा। और यहां से अगर हम देखें आगे लिखें तो I इक्वल टू आई नॉट इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। अब ई की वैल्यू पुट करते हैं। ई की वैल्यू जो होती है वह होती है 2.718, जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है I इक्वल टू आई नॉट 2.718 माइनस 1 अपॉन 2.718, और यह मिलता है हमको टोटल सॉल्व करने पर
देखिएगा क्या मिलता है। हमको यह मिलता है I इक्वल टू 0.632 I नॉट। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो I बाई आई नॉट इक्वल टू इंटू 100 कर देते हैं, हम परसेंटेज में निकालते हैं। तो यह होता है 0.632 इंटू 100 इक्वल टू 63.2%। बाई 100 भी कर लेते हैं हम, बाई 100, तो यह आता है 63.2%। तो टाइम कांस्टेंट क्या है? टाइम कांस्टेंट वह टाइम है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड अप कर लेती है। यानी टाइम कांस्टेंट जिसकी हमने पीछे बात किया, जिसको हमने लेमडा से डिनोट किया था, और यह था L बाई आर। यह वह टाइम है, इज दैट टाइम, ये भी टाइम ही होता है, वह टाइम है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का यानी आई नॉट का 63.2% गेन हो जाती है या राइज हो जाती है। तो ग्राफ में हम एक बार फिर से चलते हैं, देखते हैं क्या है। इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि यहां पर हमने आई नॉट लिखा है और यहां पर 63.2 लिखा है, ये 63.2% लिखा है। यहां पर लेमडा बाई आर है और ए जो है ये पॉइंट है जिसको हम ए से दिखा रहे हैं, ये पॉइंट है जिस पे करंट हमारी 63.2% ग्रो करी। अब रेंज ऑफ करंट की बात करें तो करंट किस तरह से हमारे सर्किट में ग्रो करती है, यूनिट की बात कर लेते हैं थोड़ा। यूनिट ऑफ लेमडा या टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हैं तो लेमडा इक्वल टू होता है L बाई आर, और L की जो यूनिट होती है वह होती है हेनरी, और R की यूनिट होती है ओम। तो हेनरी पर ओम, और इसको हम कहते हैं सेकंड। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आती है हेनरी पर ओम या सेकंड। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट की बात करें तो किस तरह से सर्किट में करंट का रेट होगा, यानी कैसे ग्रो करेगी। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट के लिए हम लिख रहे हैं इक्वेशन एक बार फिर से, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस R बाई एल इंटू टी। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमको मिलता है डी आई बाई डी टी, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और यह बराबर होगा आई नॉट को आई नॉट ही लिखते हैं, 1 माइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस एक्सपोनेंट का होता है जो पावर में वैल्यू होती है वह बगल साइड में आ जाती है, तो ये आ जाएगा माइनस R बाई एल, और फिर एक्सपोनेंट हो जाता है माइनस R बाई एल इंटू टी। ए माइनस और ए माइनस दोनों प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू आई नॉट 1 माइनस 0, ये खत्म हो गया, और R बाई एल बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट R बाई एल इंटू एक्सपोनेंट माइनस
R/L इंटू टी। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू हम इस इक्वेशन से, जो हमने एबव लिखा, इक्वेशन 2 था, यह 2 था या 4, 1 मिनट प्लीज। इक्वेशन 4 से हम इस वैल्यू को निकालें तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस आई बाई आई नॉट। ये वैल्यू हमको इस इक्वेशन से मिलेगी, इस इक्वेशन से। तो इसको हम लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई नॉट पहले से है, R/L भी पहले से है, और ये 1 माइनस आई बाई आई नॉट हम रख देते हैं, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वह। तो हमको क्या मिलता है, आई नॉट इंटू R/L इंटू आई नॉट को 1 से इंटू करें तो आई नॉट माइनस आई हो जाएगा, ये अपान आई नॉट। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, तो मिल रहा है हमको R/L इंटू आई नॉट माइनस आई। आगे देखिएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी इक्वल मिल रहा है हमको R/L इंटू आई नॉट माइनस आई। अब यहां पर कुछ, यह इक्वेशन 5 है, 6 है, इक्वेशन 6 है। इस 6 इक्वेशन को हम कंपैरिजन करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ के करंट के लिए नोट्स हमको क्या मिलते हैं, पॉइंट ग्रेटर द वैल्यू R/L, ग्रेटर द वैल्यू R/L, यानी R/L की वैल्यू अगर जो है वह ग्रेटर यानी ज्यादा है, तो R/L की वैल्यू ज्यादा होने पर एक्सपोनेंट की पावर जो थी वह क्या होती, माइनस R/L इंटू टी थी, यानी निगेटिव में थी, या इसको हम कहें 1 अपान एक्सपोनेंट R/L इंटू टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो ये पावर जब बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियल की पावर, मान लो हमने R/L इस तरह से लिया है कि वह t को कैंसिल करके 2 ला रहा है, तो 1/2, ये पावर बढ़ रही है। इसका मतलब 1 अपान एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वह डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आई जो है वह आई नॉट -1 था, एक्सपोनेंट माइनस R/L इंटू प्लस R/L इंटू टी हो जाएगा। ये पावर जब बढ़ेगी, एक्सपोनेंट की पावर जब बढ़ेगी तो ये पावर डिक्रीज होगी, यानी 1 अपान एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वह डिक्रीज होगी। तो आई जो है, आई वह आई नॉट की तरफ जो है तेजी से भागेगा। कहने का मतलब है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ R/L या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ L/R, यानी टाइम कांस्टेंट अगर स्मॉलर है, टाइम कांस्टेंट अगर स्मॉलर है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी वह ग्रेटर होगा, यानी करंट अपनी स्टडी वैल्यू की ओर बहुत तेजी से फाइंड आउट करेगी स्टडी वैल्यू को। दूसरे पॉइंट की बात करें, in the circuit the current attains its maximum steady value more rapidly when the time constant L/R of the circuit is smaller, यानी I जो है वह I की ओर बहुत तेजी से ग्रो करेगा अगर L/R स्मॉलर। तो अगर किसी सर्किट में हमको करंट को बहुत तेजी से ग्रो कराना है LR सर्किट में, तो हमको उसका टाइम कांस्टेंट कम रखना होगा। इसका रीजन मैं पहले भी बता चुका हूं, ये नीचे लिखा भी है ये,
आप देख सकते हैं व्हेन r by l by r इज स्मॉलर या r by l इज ग्रेटर, exponential minus r by l into t tends to this, and this find the 1 upon exponential r by l into t is minimum. So I tends to exponential of this, and this gains I equal to I naught. तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।